ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास ये जो चैप्टर है वो तो हमारे पास ये सूडो कोड का। ठीक है, दिस इज सूडो कोड एग्जैक्टली उमर। तो इसमें पहली चीज़ आती है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या है ये? ठीक है, चैप्टर 1 का टेस्ट लूंगा अभी इसी वीक के अंदर, अनाउंस आज ही कर देता हूँ कि हाँ जैसे सवाल आते हैं उसी का। तो ये तुम्हारा टेस्ट ले लूंगा मैं, सैटरडे को ले लूंगा। ठीक है, सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 7। यहाँ से रजिश इसका जवाब देता हूँ मैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चैप्टर नंबर 7 ये हो रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही है बेटा। एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर का नाम है, उसके अंदर पहला टॉपिक यही है। ठीक है ऋषा, केमिस्ट्री का टेस्ट है तो फिर मैं नहीं लूंगा सैटरडे को। तो चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब ये प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या? सूडो कोड का लफ्ज तुमने सुना होगा। ये जो पूरा तुम्हारा पेपर 2 जो है जिस चीज़ के अराउंड घूम रहा है वो है सूडो कोड, नाम सुना होगा। अपने पुराने जो लोग दोस्त हैं तुम्हारे या भाई बहन पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बताया होगा यार कि ज़्यादातर जो चैप्टर 2 के अंदर चैलेंजिंग चीज़ होती है वो सूडो कोड होता है, ऐसा कुछ है। ये बताना सूडो का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय सूडो? कोई बताएगा सूडो का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी बच्चे को चैट करने में मुश्किल हो रही है तो वो जाके न्यू चैट के अंदर जाके मेरे नाम को सिलेक्ट करके लिख सकता है, तो फिर चैट हो जाएगी। और इनकेस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे इनबॉक्स भी कर देना। अच्छा, तुम में से जितने भी लोग आंसर दे रहे हो उसमें से सिर्फ एक मौजम का आया है कि सही जवाब कि सूडो का मतलब फेक होता है, और फिर उमर ने भी बताया कि हाँ जी सूडो का मतलब फेक होता है। तो जिन लोगों ने बताया कि सूडो का मतलब फेक होता है दे ऑल आर करेक्ट, वेरी नाइस, है ना। थैंक यू अलिशबा, ये मेरी नहीं है, ये पेड है, ये खरीदी है मैंने, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो सूडो कोड की अगर हम बात करें, नॉट जेनियन, बिल्कुल सही कह रहे हो सारे। सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो इसकी मैं मिसाल तुम्हें ऐसे देता हूँ कि अगर हमें कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ बनानी है, क्या हम डायरेक्टली वो चीज़ करना शुरू हो जाते हैं? अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, क्या उस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं या फिर कुछ और करते हैं? ये मैं सुनना चाहूँगा आपसे, अपने अपने आंसर्स बताओ कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं या फिर हम कुछ सोचते हैं उसके बारे में पहले? वी डू स्टेप बाय स्टेप, चलो ये भी सही है। मैं मिसाल देता हूं तुम्हें कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें एक बिल्डिंग बनानी है, हम क्या करेंगे? टोटल 10 चैप्टर होते हैं, 10 में से एक हमने अभी मुकम्मल किया है क्योंकि वो बड़ा होता है और वो ज़्यादा जो है वो वेटेज लेता है, इसलिए चैप्टर 1 में टाइम लगता है। चैप्टर 2 चैप्टर 4 ये छोटे चैप्टर्स हैं। हाँ जी, मुझे बताओ भाई कि मैं एल्गोरिथम बनाते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। तुम लोग कभी प्लानिंग करेंगे, सोचते हैं प्लानिंग करेंगे, माहिन ने जवाब दिया, वेरी गुड माहिन। भाई तुम लोगों ने कभी अपार्टमेंट्स वगैरह अगर बुक कराने गए हो कभी, तो वहां जाके तुमने उसका प्रोटोटाइप देखा है? जैसे अपार्टमेंट जब जाते हो किसी सोसाइटी के अंदर अपार्टमेंट खरीदने के लिए, तो वहां जाके तुम देखते हो कि यार तुम्हें बना बनाया अपार्टमेंट तो नहीं मिलेगा ना, वो तुम्हें एक प्रोटोटाइप डिजाइन बनाएगा। ऐसा है या नहीं है? क्या आपको बताएगा कि देखो अभी बना नहीं है लेकिन जब बनेगा तो ऐसा दिखेगा। तो उसमें वो उसमें गाड़ियां भी दिखा रहा होता है कि भाई आपका मॉडल जो बना हुआ होता है। मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, ज़रा देखना, नज़र आ रहा है? ये देखो, ये अपार्टमेंट एक्चुअल अपार्टमेंट नहीं है। जब भी अपार्टमेंट्स बनते हैं तो उसका एक प्रोटोटाइप बनता है, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, इज दैट द रियल अपार्टमेंट? हम इसको रियल अपार्टमेंट तो नहीं बोल सकते ना कि यार ये तो मेरा रियल अपार्टमेंट है, इट्स नॉट अ रियल अपार्टमेंट। ये क्या है? इट्स अ प्रोटोटाइप। हम इसको कह सकते हैं इट्स अ सूडो डिजाइन। क्या कहते हो, बोलूंगा? अब तो मैंने दिखा भी दिया तुम्हें। तो ऐसे तुम लोगों ने देखे होंगे कि बिल्डिंग्स के प्रोटोटाइप डिजाइन बने हुए होते हैं। तो होता ये है कि हम एक चीज सोचते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ख्याल, ख्याली, कहते हैं ना ख्याली तौर पर किसी चीज को सोचना। तो हम एक चीज सोचते हैं, तो ये जो तुम्हें डिफरेंट डिजाइन नजर आ रहे हैं या ये डिजाइन नजर आ रहा है, अब ये एक्चुअल रियल कोई बिल्डिंग नहीं है ये। इट्स अ प्रोटोटाइप डिजाइन। जब कुछ बनाने की आप सोचते हो तो पहले आप उसका एक प्रोटोटाइप डिजाइन बनाते हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड अ सूडो डिजाइन। तो इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, अच्छा अब आप सब के सब माशाल्लाह मोबाइल फ़ोन रखते होगे, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास एप्लीकेशंस भी मौजूद होंगी और आप उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी करते होगे। तुम लोग मोस्ट कॉमन 3 एप्लीकेशंस कौन सी यूज़ करते हो? मोस्ट कॉमन 3 एप्लीकेशंस कौन सी यूज़ करते हो?
पहली तो मुझे पता है, सबसे पहली तुम लोग क्या जवाब दोगे, बताओ। व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन? व्हाट्सएप, बिल्कुल सही। सबसे पहली तो व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम लोग इंस्टा यूज करते होगे, ठीक है। और उसके अलावा तुम लोग फेसबुक यूज करते होगे, और यूट्यूब भी है। अब ये जो जितनी भी एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये किसी ना किसी प्रोग्राम के जरिए बनी है ना। इनके पीछे कोई ना कोई कोडिंग हुई होगी, इस बात में कोई शक तो नहीं है। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, तो हम उसके पीछे कोई ना कोई कोडिंग करते हैं, वी राइट अ कोड ऑफ इट। तो कोड तो वो जो होता है वो तो प्रोग्राम कोड होता है, इट्स अ रियल कोड, इट्स अ वर्किंग कोड। यानी जो कोड होता है वो चीज़ वो होती है जो बिल्कुल लाइव और वर्किंग होती है, यानी वो वर्किंग कंडीशन में होती है। बट किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, इवन जैसे मैंने तुम्हें बोला घर बनाना है, या इवन गाड़ी भी अगर कोई बनानी होती है, तो तुम लोगों ने देखा होगा उस गाड़ी का भी पहले एक डिज़ाइन बनता है ऑटो कैड पे, है ना, देखा होगा तुम लोगों ने। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाने जाते हो, तो आपको, यस, 3D मॉडल, जब भी आप प्रोग्राम बनाने के लिए जाते हो, तो उसके अंदर एक लाइफ साइकिल होती है। और वो लाइफ साइकिल क्या होती है? नंबर वन, अपने पास नोट करना, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अ प्रोसेस दैट डेवलपर्स फॉलो व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम। जब भी आप एक नया प्रोग्राम बनाने के लिए जाते हो, तो आपको प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इस्तेमाल करना होता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, अच्छा, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा पूरा 4 मार्क 6 मार्क का तुम्हारे पेपर में आता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब तुम्हें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होगा, अगर तुम में से किसी के अब्बू सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पढ़ रहे हो या अम्मी ने की भी हो, और अगर वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हो, तो उनसे भी पूछ सकते हो। तो वो तुम्हें बताएंगे कि जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, या इवन अगर तुम्हारे पास भी मैं तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर असाइनमेंट दूं करने के लिए, तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? एनालिसिस करोगे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि आप सब लोग अपने स्कूल में जाते हो, तो अब आपकी अटेंडेंस जो है वो मशीन से लगती है। लेकिन आज से 15 साल पहले चले जाओ तो मशीन्स बायोमेट्रिक्स नहीं थी। पहले हमें जाके बकायदा रजिस्टर के ऊपर अपने साइन करने होते थे, ठीक है। नोट डाउन क्या करना है, ये नोट डाउन कर लो, पीडीएसली की डेफिनेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। ये वाली भी फाइल मैं शेयर कर दूंगा, अभी आज ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन का फोल्डर बना के उसमें शेयर कर दूंगा। बट फिर भी लिखो, लिखने से ये होता है याद रहती हैं चीज़ें। अगर आप पूरी क्लास ऐसे ही बैठे बैठे सिर्फ सुन के लोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप नोट ज़रूर किया करो, ठीक है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि अब हुआ ये कि पहले ज़माने में जो अटेंडेंस लगा करती थी, वो अटेंडेंस जो लगती थी वो लगती थी बाय मैनुअल। बाद में ऑर्गेनाइजेशन को ख्याल आया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ख्याल आया कि यार अब ये वाला काम ना कंप्यूटराइज होना चाहिए। अब आप लोग अपने स्कूल जाते हो, आपके पास कार्ड होता है, आप सिर्फ टैप करते हुए चले जाते हो। बस माज उसी के ऊपर एनोटेट कर लो जहाँ पे जो जो चीज़ें रखनी है, ठीक है ना। तो अब आपके पास अगर कार्ड होगा तो आप टैप करते हुए चले जाओगे। उस टैप करने से क्या होगा कि आपके पास, जैसे बेसिकली मैं समझाऊं, कि आपके पास ये आपकी एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन के ऊपर आपने अपना कार्ड टैप किया, आपने लगाया कार्ड, या आपका कार्ड टैप हुआ। अब क्या करेगा, इस कार्ड से इंफॉर्मेशन वो जाएगी आपके सिस्टम में, जो स्कूल में या कॉलेज में लगा होगा, सिस्टम की डेटाबेस में जाएगी। और इस सिस्टम की डेटाबेस से वो आपके पेरेंट के कांटेक्ट नंबर पे चला जाएगा कि हाँ भाई, आपके बच्चे ने आज के दिन कॉलेज के अंदर 11:30 पे टैप इन किया है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो पहले तो जो मैनुअल अटेंडेंस का सिस्टम होता था, वो मैनुअल अटेंडेंस के सिस्टम में सिर्फ स्कूल में पता चलता था बच्चा आया नहीं आया, पेरेंट को नहीं पता चलता था। कॉलेज में ये चीज़ होती है अमूमन, ताकि पेरेंट इन्फॉर्म रहेंगे हाँ जी बच्चा क्लास ले रहा है नहीं ले रहा। तो अब यहाँ पे बात ये होती है, ठीक है, तुम्हारा स्कूल अभी भी स्टिल मैनुअल अटेंडेंस यूज़ करता है, खैर हो गई। तो अब मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ ना, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के तुम्हारे सिलेबस के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। देर आर डिफरेंट सर्टेन प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टेप्स, जिसमें से जो पहला होता है ना, वो यानी स्टेजेस कहते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जिसमें से एक स्टेज होता है उसको हम कहते हैं एनालिसिस स्टेज। हाँ, मार सूडो कोड पढ़ा रहा हूँ, सूडो कोड के अंदर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस पढ़ा रहा हूँ। जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो पहला स्टेज ये होता है कि उसमें हमें एनालाइज करना होता है, हमें पूरे सिस्टम को समझना होता है, हमें पूरे सिस्टम को समझना होता है। तो एनालिसिस स्टेज वो होता है जिस पर हम बैठकर सारी डाटा गैदरिंग करते हैं। ये अपने पास नोट डाउन करते हैं ना जितनी भी डाटा गैदरिंग है वो हम एनालिसिस स्टेज के ऊपर करते हैं। और उसके बाद फिर हम एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है?
एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि तुम किसी भी चीज़ पे अगर काम कर रहे होते हो तो तुम बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हो, बट क्या वो सारा डाटा तुम्हारे काम का होता है? एनालिसिस के अंदर तो यही होता है। अगर तुम लेट सपोज मैं तुमसे कहूँ कि यार हमें ना एक बिल्डिंग बनानी है, हम रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं और हमें एक बिल्डिंग बनानी है, तो अब हम उस बिल्डिंग बनाने के लिए 3 4 5 जगहों का विजिट करेंगे नहीं करेंगे? 4 5 लोकेशंस का विजिट करेंगे। एनालिसिस का मतलब आइडिया होता है, मतलब नहीं आइडिया नहीं होता, एनालिसिस का मतलब होता है कि जो चीज़ आप करने के लिए जा रहे हो उसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग करना, इसको एनालिसिस कहते हैं। जो भी काम आप करने जा रहे हो उसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग करना, उसके बारे में सोचना, ठीक है? तो इस चीज़ को हम जो है एनालिसिस कहते हैं। तो एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस के अंदर ये होता है कि आप उस जगह को जाके स्टडी करते हो, आप उस पूरे एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो, ठीक है? तो एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद डाटा गैदरिंग करते हो, और डाटा गैदरिंग करने के बाद जब आप फिर फिल्ट्रेशन भी करोगे, ऐसा ही है, क्योंकि आप जितना भी डाटा गैदर करोगे क्या सारा का सारा मुझे बताना। आपको टीचर अगर प्रेजेंटेशन देता है कि भाई आपसे मैं प्रेजेंटेशन लूंगा, तो आप बहुत सारा डाटा गैदर करते हो नहीं करते? आप एनालिसिस करते हो नहीं करते? तो आप बहुत सारा डाटा गैदर करते हो, लेकिन उसमें से क्या सारा का सारा डाटा आप इस्तेमाल करते हो? ऐसा नहीं करते ना। आप क्या करते हो, आप डाटा गैदरिंग तो कर लेते हो, फिर डाटा गैदरिंग के बाद आप क्या करते हो, डाटा गैदर करने के बाद फिर आप उसको ट्रिम करते हो, में देखते हो कि यार उसमें से कौन सा डाटा ऐसा है जो मेरे का है, ऐसा है या नहीं है? तो एब्स्ट्रैक्शन भी यही चीज होती है, बिल्कुल सही कहा अरीबा ने, कि एब्स्ट्रैक्शन का सिनारियो होता है जिसके अंदर हम रखते हैं, मैं अगर बुलेट्स बताऊं तो एब्स्ट्रैक्शन में हम रखते हैं कीपिंग नेसेसरी डिटेल्स, जो नेसेसरी चीजें होती हैं उनको रखते हैं एब्स्ट्रैक्शन में, और डिस्कार्ड करते हैं किसी अननेसेसरी चीज को, डिस्कार्ड अननेसेसरी डिटेल्स। यानी अगर हम कोई डाटा कलेक्शन कर रहे हैं या डाटा गैदरिंग कर रहे हैं, तो क्या डाटा गैदरिंग करते हुए हमारे पास हमेशा रेलिवेंट डाटा आता है? ये बताओ, यहाँ से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। एनालिसिस करते हुए अगर किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो तो क्या तुम्हें हमेशा रेलिवेंट डाटा मिलेगा? बताना मुझे। नहीं होगा ना। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, लेट सपोज कि यार मुझे अभी घर शिफ्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी घर शिफ्ट करना है, तो मुझे एक नया घर ढूंढना पड़ा। तो उस नए घर को ढूंढने के लिए मैंने रियल एस्टेट वालों से बात की, वो मुझे बुलाते। तो अब जब मैं जा रहा था तो मुझे किसी ने बहुत अच्छे घर भी दिखाए और किसी ने बहुत लो कैटेगरी हाउसेस भी दिखाए, उनको तो सिर्फ दिखाने थे, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये बात हुई कि अब एनालिसिस कर रहा हूँ ना मैं कि यार मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे किस जगह पे शिफ्ट करना है। तो उसके अंदर मेरे पास अच्छी भी चीजें आई और मेरे पास बुरी भी आई। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जो चीजें ऐसी आ रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने उनको डिलीट किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना? क्योंकि जो मुझे इंपॉर्टेंट जो सही चीज लग रही थी, जो मेरे मतलब की चीज लग रही थी, मैंने उसको रखा। आई विल चूज द बेस्ट वन एंड डिस्कार्ड द अदर। बिल्कुल सेम चीज है। तो एब्स्ट्रैक्शन भी यही होती है हमारे पास। नंबर वन, एनालिसिस के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन होती है और एक चीज और आती है दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, ये नोट्स के अंदर सारी चीजें मौजूद है, बट मैं तुम्हें साथ साथ समझा भी रहा हूँ, ठीक है? अब डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि नोट्स किस टाइम अपलोड करता हूँ बेटा, ये तो ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे, तुम देख लेना। अपना पूरा नाम लिखो, क्यों जो जो भी तुम्हारा नाम है उसको अपना पूरा नाम रिनेम सही करो। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन इज कि आप बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर में डिवाइड करते हो। छोटी सी मिसाल, मुझे अगर घर चेंज करना है, वही बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे घर चेंज करना है, तो अब घर चेंज करने के लिए मैं 4 एरियाज का इंतखाब कर सकता हूँ। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। ये 4 डिफरेंट एरियाज हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ही दिन में इन 4 एरियाज में घूमूंगा जाके? या तुम्हें भी अगर कहीं शिफ्ट करना हो लेट सपोज, तो तुम अपने जहन में 3 या 4 जगहें रखोगे। तो व्हाट यू विल डू, यू विल कीप 1 डे फॉर एरिया 1, है ना? 1 डे। ये जो डिकम्पोजिशन है ये आपके पास एनालिसिस स्टेज में आते हैं उमर। तो एरिया 1 एक दिन रखूंगा, दूसरे दिन एरिया 2 रखूंगा विजिट, तीसरे दिन एरिया 3 रखूंगा, और चौथे दिन जो है मैं एरिया 4 रखूंगा। मैंने क्या किया, मेरे पास एक लार्जर प्रॉब्लम थी, मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू स्मॉलर वन। क्या ये बात समझ में आती है? तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन ये होता है ब्रेकिंग डाउन, डिकम्पोजिशन है ब्रेकिंग डाउन आ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्टेप्स या सब सिस्टम्स। यानी ब्रेकिंग डाउन करना हमारी जो भी प्रॉब्लम है
उसको स्मॉलर स्टेप्स के अंदर या स्मॉलर पार्ट्स रख दो। यानी पार्ट्स करना, यानी पार्ट किसी भी लार्जर प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तुम्हारे पास तुम्हें पता चलता है कि यार एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो ये देखो ये सब चीज़ें तुम्हें यहाँ पे नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही वाली बात मैं तुम्हें कर रहा था कि एब्स्ट्रैक्शन एनालिसिस स्टेज में एक होता है एब्स्ट्रैक्शन और एक होता है डिकम्पोजिशन। तो मैं यही कह रहा था कि जब तुम्हारे पास लार्जर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उसको तुम स्मॉलर में डिवाइड करते हो। तो मैंने एग्जांपल तुम्हें यही बताई कि जब तुम क्या कर रहे हो, एग्जाम की प्रिपरेशन या एग्जाम तुम्हारे पास आते हैं, तो एग्जाम आने के लिए तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी होती है। बट तुम क्या करते हो, पहले तुम एक टाइम टेबल बनाते हो। उस टाइम टेबल को बनाने के बाद फिर उसमें तुम ये देखते हो कि यार कितने चैप्टर्स पहले करने चाहिए, कौन से चैप्टर्स मुझे मुश्किल लग रहे हैं, कौन से चैप्टर्स मुझे बाद में करने। क्या ये बातें समझ रहे हो? तो डिकम्पोजिशन में क्या करते हो, डिकम्पोजिशन में आप प्रॉब्लम को स्मॉलर स्टेप्स में या स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो ये तुम्हारा डिज़ाइन या लेआउट प्लॉट का, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला एनालिसिस स्टेज आज हमने यहाँ पे मुकम्मल किया। तो एनालिसिस के अंदर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो। एनालिसिस में आपके पास होता है एब्स्ट्रैक्शन और इसके अंदर क्या होता है, डिकम्पोजिशन। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? बताना मुझे, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? एक छोटी सी चीज़ और भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बताता हूँ। इस स्टेज पे ये अपने पास से यहाँ लिख लो, नोट डाउन कर लो कि एनालिसिस स्टेज में, एनालिसिस स्टेज होता क्या है, एनालिसिस स्टेज इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अब आपके पास आ जाए एनालिसिस के बारे में, तो आप बता सकते हो कि एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एब्स्ट्रैक्शन इज कीपिंग द नेसेसरी डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन में आप नेसेसरी डिटेल्स रखते हो और डिस्कार्ड करते हो एनी अननेसेसरी डिटेल। डिकम्पोजिशन के अंदर ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, आप किसी भी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये बात मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर एनालिसिस इज, एनालिसिस आपने कर लिया, आपने सोचा कि हाँ भाई हमें ये वाला काम करना है, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द डिज़ाइन। द सेकेंड पार्ट इज द डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि एनालिसिस में तो आप सोचते हो कि यार ये वाला काम करना है कि नहीं करना। डिज़ाइन का केस क्या होता है, डिज़ाइन आप अपने पास तीन तरह से कर सकते हो। जब आपने एनालिसिस कर लिया तो अब आप डिज़ाइन तीन तरह से कर सकते हो। नंबर एक, स्ट्रक्चर चार्ट के ज़रिए, यहाँ देख सकते हो। जब आप डिज़ाइन के फेज़ में आओगे तो आप स्ट्रक्चर चार्ट के ज़रिए कर सकते हो डिज़ाइन, आप फ्लो चार्ट के ज़रिए करते हो और आप सूडो कोड के ज़रिए। इन तीन चीज़ों के ज़रिए आप डिज़ाइन दिखा सकते हो। यानी डिज़ाइन से मुराद ये होता है कि आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे। तो साइन बोर्ड्स क्या होते हैं, साइन बोर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो ईजियर टू अंडरस्टैंड हो, ताकि वो समझने के लिए आसान हो, इसलिए हम बनाते हैं क्या, साइन बोर्ड्स। तो यहाँ पर भी डिज़ाइन का मतलब है कि हम जो भी प्रॉब्लम है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को हम डिज़ाइन कहते हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि हम जो भी हमने सॉल्यूशन सोचा है उसको हम जो ग्राफिकली डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, यानी उसकी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उस चीज़ को हम कहते हैं डिज़ाइन। अब वो किस किस तरह से हो सकती है, मैंने आपको तीन रास्ते बताए हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम को बआसानी जो है वो डिज़ाइन में शो कर सकते हैं। वो कैसी होती है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। लेट्स सी फ्रॉम हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पे कि जब भी हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन हमारे पास तीन तरह से आ सकता है। एक हमें यहाँ नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम कैसी होती है, ये होती है, ये से मुराद ये जो तुम्हें डब्बे बने हुए नज़र आ रहे हैं ना हायरार्किकल वे में, जैसे तुम्हारा फैमिली ट्री होता है ना, फैमिली ट्री, इसी तरह एग्जैक्टली स्ट्रक्चर डायग्राम होती है। उसमें क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले हम मेन चीज़ बताते हैं, मेन मॉड्यूल क्या है। फिर वो मेन मॉड्यूल अगर फर्दर किसी और मॉड्यूल्स में डिवाइड हो रहा होता है हम वो बताते हैं, और फिर उन मॉड्यूल्स की भी अगर फर्दर कोई डिवीजन होती है तो हम वो बताते हैं। ये होता है बेटा अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से इन डब्बों में दिखाना, ये चीज़ आपकी कहलाती है स्ट्रक्चर डायग्राम। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सेकंड स्टेज की, जिसको आप डिज़ाइन कहते हैं। क्या ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? बताना मुझे।
कर रहे हैं, हमारे पास जो सेकंड स्टेज है वो डिज़ाइन है। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सेकंड स्टेज डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा। और ये डिज़ाइन हमारे पास तीन तरह से, डिज़ाइन को हम तीन तरह से शो कर सकते हैं। नंबर एक, स्ट्रक्चर चार्ट के ज़रिए हम अपना सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, अपना जो भी डिज़ाइन है। फ्लो चार्ट के ज़रिए कर सकते हैं, और हम सूडो कोड के ज़रिए कर सकते हैं। इन तीन चीज़ों के ज़रिए हम कोई भी सॉल्यूशन जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अब आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब नेक्स्ट है, तो यहाँ मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ अभी कि नंबर वन जो मैं आपसे बात कर रहा था, दैट इज स्ट्रक्चर डायग्राम, वो ये होती है नंबर वन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप इन रेक्टेंगल बॉक्सेस के अंदर अपना सॉल्यूशन डिफाइन करते हो। उसके बाद क्या है, ये इब्राहिम जो आप हो, पहले मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे आप पहले मैसेज करो। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो सेकंड है डिज़ाइन के अंदर, जो सेकंड चीज़ है वो क्या होती है? सेकंड चीज़ होती है फ्लो चार्ट। ठीक है, सेकंड चीज क्या होती है? फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट कैसे दिखता है? फ्लो चार्ट ऐसे दिखता है। क्या ये बात समझ में आती है? तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट के अंदर भी आप थ्रू द डिफरेंट सिंबल्स, यानी ये भी डिजाइन का, आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इस तरह से फ्लो चार्ट के जरिए, फ्लो चार्ट के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी आपका सॉल्यूशन इन सिंबल्स के जरिए भी एक्सप्लेन हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बताना मुझे, यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं आपको? हम डिजाइन स्टेज की बात कर रहे हैं। डिजाइन हम तीन तरीके से हम जो डिजाइन है उसको शो कर सकते हैं। वन, स्ट्रक्चर चार्ट, दूसरा फ्लो चार्ट, और तीसरा जो है वो सूडो कोड। क्या ये बात समझ में आती है? अब मैं आपको सूडो कोड दिखा देता हूँ। सूडो कोड देख लो। जुनैरा, तुम्हें मैसेज मिला, चेक करो, तुम बात कर सकती हो अब। जो थर्ड स्टेज है दैट इज द सूडो कोड। ये डिजाइन का ही थर्ड स्टेज है, यानी इसको मैं 2.3 बोल देता हूँ। ये मेरे पास जो फ्लो चार्ट था ये 2.2 हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो सेकंड स्टेज है, तो ये 2.2 हो जाएगा। और जो स्ट्रक्चर चार्ट है वो मेरे पास 2.1 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? बताना मुझे, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो स्ट्रक्चर चार्ट होता कैसे। स्ट्रक्चर चार्ट का फर्क ये है कि स्ट्रक्चर चार्ट जितना भी होगा वो इस तरह से इस रिप्रेजेंटेशन में होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है? बताना मुझे यहाँ तक की। और दूसरी चीज़ जो है वो फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के अंदर आप डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो, और डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपना कोई भी सॉल्यूशन जो है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। जुनैरा, इस तरह से करो ना कि मैंने डिसेबल तो नहीं किया हुआ, तुम रीज्वाइन करके देखो, ऐसा करके देखो जुनैरा, क्योंकि बाकी बच्चे तो मैसेज कर रहे हैं। तुम रीज्वाइन करके देख लो, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये वाली चीज हो गई। और तीसरी चीज जो है वो सूडो कोड है। एक्चुअल ये वाला सूडो कोड है जो ज्यादातर आपके पेपर के अंदर वेटेज रखता है, जो ये सूडो कोड आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं, और वह सॉल्यूशन लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। अगर आप यहाँ देखो, जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ, कि आपने लेट सपोज कह दिया कि भाई ये एक सूडो कोड इस तरह से लिखा जाता है। या चलो मैं अगर सूडो कोड आसान लफ्जों में तुम्हें बताऊं, सूडो का मतलब तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि सूडो का मतलब होता है फॉल्स कोड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट डज इट मीन बाय सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स कोड, पहली बात। तो अब इसमें क्या होता है, सूडो कोड के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट, टू इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर इनपुट करो, एन आउटपुट द सम, और उनका सम आउटपुट करो। ये सूडो कोड है। सूडो कोड क्या है? सूडो कोड बेसिकली आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट के जरिए, इंग्लिश लैंग्वेज कीवर्ड के जरिए लिखते हो, तो उसको हम सूडो कोड कहते हैं। सूडो कोड इज अ वे टू राइट अ सॉल्यूशन यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट। सूडो कोड में आप क्या करते हो, सॉल्यूशन को इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट के जरिए लिखते हो। अब अगर दो नंबर को ऐड करना है, आपको क्या लगता है सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा? अगर दो नंबर को ऐड करना है
सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा ये बता दो। अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, अब हम यहाँ देखते हैं कि अब अगर हमें सॉल्यूशन लिखना होगा, व्हाट डू यू थिंक कि हम पहला काम क्या कर सकते हैं बताओ? ऐड करना है दो नंबर को, तो पहला काम क्या करेंगे? अगर मैं तुमसे कहता हूँ दो नंबर ऐड करके, तो पहला काम क्या करोगे आप? बिगिन विद डिक्लेयर नंबर वन नंबर टू। बहुत सिंपल स्टेज में बताओ, अभी डिक्लेयर विक्लेयर की तो बात ही नहीं करते, सिंपल में बताओ। हमजा। अगर हमें दो नंबर ऐड करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दो नंबर ऐड करने के लिए, दो नंबर ऐड करने के लिए पहला नंबर लेना पड़ेगा और फिर दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। हमें सबसे पहले जो काम करना होगा, अगर दो नंबर ऐड करने हैं, मैं आपसे कहता हूँ दो नंबर ऐड करने हैं, तो आप मुझसे बोलोगे नहीं कि सर इनपुट ए करें और बी करें। ए बी मतलब ए इज द फर्स्ट नंबर एंड बी इज द सेकंड नंबर, क्या ये बात समझ में आती है? इसके बाद क्या हो सकता है नेक्स्ट? इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? इसके बाद नेक्स्ट ये हो सकता है कि अब हम कर दें सम बराबर है ए प्लस बी। क्या ये बात समझ में आती है? बताओ मुझे, टेल मी। ए प्लस बी हो गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद जब हमने दो नंबर का सम कर लिया, तो अब हम आउटपुट सम कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? बताना मुझे। तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि डिजाइन की जब हम बात करेंगे, तो डिजाइन के अंदर हम ये करते हैं कि हम स्टेप्स लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आर इनपुट ए बी, जैसे तुम लोगों ने बता दिया। तो जाहिर है हमें सबसे पहले इनपुट करना होता है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोसेस होता है, दैट इज द सम। और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट बताना होता है। क्या यहाँ तक की ये बातें तुम लोगों को समझ में आई? तो मैंने प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल के अंदर तुम्हें यहाँ पर पहली चीज बता दी थी एनालिसिस, दूसरी चीज बताई है डिजाइन। और डिजाइन कितने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? डिजाइन हमारे पास तीन तरीके से हो सकता है। नंबर एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चर चार्ट की फॉर्म में। ये बिल्कुल एक अलग, ये सब अलग अलग टॉपिक हैं और ये सब हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो एक हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम है, दूसरी हमारे पास फ्लो चार्ट है, और तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है सूडो कोड। तो सूडो कोड मैंने तुम्हें बताया था कि सूडो कोड इज अ वे टू राइट अ सॉल्यूशन यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट। आप इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप सूडो कोड लिख सकते हो। क्या यहाँ तक ये बातें आप लोगों को समझ में आती हैं? बताना मुझे। जी सर। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये तो सूडो कोड है, वो ये रहा। ये जितना भी है इस सबको सूडो कोड बोलते हैं। PSUDO, सूडो कोड। सूडो कोड का मतलब फॉल्स कोड। तुम्हें एग्जाम में यही लिखना है जो लिखा हुआ है। लेकिन जब तुम सूडो कोड लिखना सीख जाते हो, जब तुम सूडो कोड लिखना सीख जाते हो, तो फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम उसी सूडो कोड को पाइथन के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो। क्या तुम्हारे सामने एक VS कोड आ रहा है? जी लैपटॉप सर की आ स्क्रीन रहा आ है। रही है? आ रही है। अब अज्यूम करो मैं इन सबको मिटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ इनपुट ए, ठीक है। देख लो अब, जो मैंने वहां लिखा था अब मैं वही लिख रहा हूँ, इनपुट ए कॉमा बी। उसके बाद मैं लिखता हूँ सम बराबर है ए प्लस बी, और उसके बाद है सम बराबर है ए प्लस बी। ये लिख लिया सम बराबर है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। और उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ आउटपुट, आउटपुट सम। क्या मैंने यही चीज सूडो कोड में वहां लिखी थी ये बताना? जी सर। आउटपुट सम। अब एक चीज गौर करना, अब ये बटन है इसको चलाने का, यानी फाइल को चलाने का। अब जब मैं ये चलाऊंगा तो अब ये मुझे एरर देगा। क्या दे रहा है? क्या तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा है इनवैलिड सिंटेक्स? जी सर। ये क्यों दे रहा है? ये इसलिए दे रहा है कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स मुख्तलिफ होता है। सिंटेक्स इज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को समझना पड़ेगा। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट ए कॉमा बी को नहीं समझता, बल्कि क्या समझता है, उसका एक अपना तरीकेकार है। अगर हम उसी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो समझ जाएगा। जैसे इनपुट इंटीजर, इनपुट इंटीजर, इनपुट, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करके मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर।
अब मैं इसके सिंटेक्स के हिसाब से लिख रहा हूँ। अब मैं इसके सिंटेक्स के हिसाब से लिख रहा हूँ। ये मैंने पहला नंबर इनपुट कराया। दूसरे नंबर के लिए मैं लिखूंगा बी बराबर है इंटर इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कि जो नंबर दिया जा रहा है वो एक वैल्यू, इंटीजर से मुराद डाटा टाइप होती है, यानी जो आपको इनपुट किया जा रहा है वो एक नंबर है, और इनपुट किया और इंटर सेकंड नंबर किया। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट लिखोगे सम बराबर है ए प्लस बी, तो ये दो नंबर जो भी आपने डाले होंगे उसका सम करेगा। और उसके बाद प्रोग्रामिंग के अंदर इन आउटपुट नहीं लेता, वो प्रिंट लेता है। तो आपने लिखा प्रिंट, और उसके बाद आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में सम ऑफ टू नंबर्स आर, सम ऑफ टू नंबर्स आर, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और अब आपके पास ये बंद हो गया। अब बताओ, डू यू थिंक ये चलना चाहिए? जी सर, ये चलेगा। ये चलेगा क्यों? क्योंकि सर ने सिंटेक्स को फॉलो कर लिया। अब देख लो, नीचे एक नंबर मांग रहा है, मैंने नंबर लिखा। दूसरा मांग रहा है, मैंने दूसरा लिखा। और मेरे पास सम ऑफ टू नंबर्स आ गया। क्या तुम सब लोगों ने देखा और तुम लोगों को समझ में आई बात? मैंने जी क्या सर। किया? जो सूडो कोड था, हमारे सिलेबस में सूडो कोड है, हमें सूडो कोड समझना है कि सूडो कोड कैसा लिखा जाता है। जब हम सूडो कोड पूरा समझ लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस सूडो कोड को प्रोग्राम कोड में ट्रांसफॉर्म करके प्रॉपर चला सकते हैं। अब बताना ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? तो तो सर, हाँ जी, पूछो। ये जो है, क्या पाइथन भी हमारे सिलेबस में या सिर्फ सूडो कोड तक ही है? पाइथन उसने ये बोला है कि आपके बच्चों को ना पाइथन के अंदर लिखना आना चाहिए, प्रैक्टिस आपके बच्चे पाइथन में करेंगे, लेकिन सवाल पाइथन से रिलेटेड पूछा नहीं जाएगा। ये उसने बोला है कि आपने बच्चों को पाइथन सिखानी है, लेकिन उससे रिलेटेड सवाल नहीं आएगा। सवाल सूडो कोड पे ही आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। शीजा, सवाल पूछ लो बेटा। शीजा, Hello. सवाल। हाँ जी बेटा, आ रही है आवाज, पूछो। Sir, I was saying that when I click on your account, I can't, like, it's written chat disabled. तुम्हारे पास भी अभी ये मसला आ रहा है? अच्छा, ये Yes. बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चों को आता है ये मसला? अभी दोबारा शीजा है ना, शीजा मैं चेक करके देखता हूँ। शीजा, अब तो एक्सेस कर दिया मैंने, शीजा चेक करो। Still disabled. मैंने I ओपन चैट पर। joined again, like, एक I सेकंड joined रुको। like 3 times and left 3 times. Laptop से कौन on. सा मसला? मसला ये वाला कि चैट नहीं आ रही? अच्छा रुको, मैंने तुम्हें एक मैसेज किया है, टेस्ट मैसेज। हाँ, तो मैंने तो अब तो फॉर एवरीवन कर दिया ना। तो अब मैं शीजा अगर तुम्हें करता हूँ, तो अब चेक करो तुम्हारे पास आया मैसेज। Yes. अब Now, इस but पे रिप्लाई mine बैक करो। is still disabled. तो I can see your हम्म, message, but my chat is still disabled. Like, I अब can't send you अब दोबारा message. ट्राई करके देखो, नहीं तो रिज्वाइन करो। Still not working. अभी बताओ, एवरीवन पे भी नहीं कर रहा? Everyone pay, yes, I can type here on main chat, but not like to you. तो इंडिविजुअल पे नहीं जा रही शायद वो। Yes. ठीक है। मैंने फिजिक्स अभी ज्वाइन किया, उसमें आता है, क्या मसला आता है? तुम्हारी चैट सही से हो रही है ना? चलो एवरीवन पे ही कर दो, और अगर इनकेस कोई और सवाल पूछना है तो फिर वो व्हाट्सएप पे Okay. कर देना। ठीक है। न्यू चैट पे बेसिकली तुम्हें जाना होगा, न्यू चैट के ऊपर जाओगे। न्यू चैट पे जाके फिर मोहम्मद वकार खान मेरा नाम लिखोगे, और उस पर फिर लिखोगे, तो फिर देखो ट्राई करके, फिर शायद आ जाए। देखो अब आ तो रहा है। ठीक है। अच्छा, अजान हो रही है, तो 1 से 2 मिनट वेट करो, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अभी मुझे तुम्हें दो चीज़ें और करानी है, ठीक है? तो वेट करो 2 मिनट, उसके बाद आगे चलते हैं, करते हैं। अभी मैंने तुम्हें प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के एनालिसिस बता दिया, डिज़ाइन बता दिया, डिज़ाइन के 3 हिस्से होते हैं ये बता दिया, ठीक है? आगे चलते हैं। एनालिसिस, डिज़ाइन, फिर होती है कोडिंग। अभी एक सवाल आया था कि सर ये बताएं कि पाइथन और सूडो कोड में क्या फ़र्क है। जो मैंने खोली थी वो वी एस कोड थी। वी एस कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। बेटा, कोडिंग का फ़र्क होता है प्योर प्रोग्रामिंग, और सूडो कोड का मतलब होता है यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट सॉल्यूशन का लिखना, इसको हम कहते हैं सूडो कोड। तो यहाँ पे जब कोडिंग जो तीसरी चीज़ आती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इधर, द थर्ड थिंग, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो तीसरी चीज़ है वो है कोडिंग। कोडिंग हमेशा सूडो कोड के बाद की जाती है। हाँ, विजुअल कोड मुझे अच्छा लगता है। कोडिंग हमेशा सूडो कोड के बाद की जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर इमारत बनानी है
तो इमारत बनाने के लिए पहले मॉडल बनाना होगा, फिर इमारत बनानी खड़ी करनी होगी, है ना। तो कोडिंग का मतलब ये होता है कि कोडिंग का मतलब होता है कि अपनी चूज की हुई लैंग्वेज में प्रोग्राम का लिखना, इस चीज को हम कोडिंग कहते हैं। ये प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का चौथा पार्ट है। क्या ये बात समझ में आती है? तीसरा स्टेज है, सॉरी। कोडिंग क्या है? कोडिंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन विच वी राइट अ कोड यूजिंग आवर ओन सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोडिंग करने के लिए तुम पाइथन में भी कर सकते हो, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तुम वीबी में भी कर सकते हो, तुम जावा में भी कर सकते हो। ये तीन तुम्हारे सिलेबस में है कि इनमें से कोई भी आप कर सकते हो। बेटा समझ में आया? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तीसरा स्टेज समझ में आ गया? कोडिंग होता है। पहला एनालिसिस, दूसरा डिजाइन, तीसरा जो है वो कोडिंग है। ये हो चुकी है लाइबा, ये जो दोनों चीजें ना, ये तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारे सिलेबस की चौथी चीज है बेटा, वो होती है टेस्टिंग। वो होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब तुम एक बार प्रोग्राम बना लो, तो उस प्रोग्राम को बनाने के बाद चेक भी तो करोगे ना। तो द फोर्थ स्टेज इज टेस्टिंग द कंप्लीटेड प्रोग्राम। जब आपने प्रोग्राम बना लिया तो अब आप उसको चेक करोगे और ये देखोगे कि क्या वो तमाम कंडीशंस में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। छोटी सी मिसाल है, एटीएम मशीन तुम गए और तुमने वहां से कैश निकालना चाहा। तो अब तुम एटीएम मशीन के अंदर अमूमन तुम सबने देखा होगा, 4 डिजिट का पिन डालते हो नहीं डालते? एटीएम कार्ड डालने के बाद तुम्हें 4 डिजिट डालनी पड़ती है। अगर तुम उसको 1 2 3 डाल के इंटर कर दो तो क्या होगा बताना? सूडो कोड माहिन फॉल्स कोड को कहते हैं, और प्रोग्राम कोड इज द रियल कोड। तो 1 2 3 करके अगर मैं इंटर का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा? इनकरेक्ट आएगा ना, बोलेगा यार पासवर्ड करेक्ट नहीं है, चौथा डिजिट डालो। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, नॉट वैलिड कुछ भी आएगा। या अगर वो 4 डिजिट पिन मांग रहा है और उसकी जगह मैंने उसको A1 2 3 दे दिया, तो तब भी वो क्या बोलेगा? इनवैलिड, क्योंकि उसको 4 नंबर चाहिए होंगे। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो हमारे पास आज की क्लास में बेटा हमने पढ़ा है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने के लिए जाओगे, तो आपको उस प्रोग्राम बनाने के लिए 5 स्टेज होते हैं। चौथा मेंटेनेंस अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो ए लेवल्स में। मेंटेनेंस में बस इतना होता है कि एक बार अगर प्रोग्राम बना के दे दिया तो जान नहीं छूटती, आपको उस प्रोग्राम को मेंटेन भी करना होता है, वो हम ए लेवल में पढ़ेंगे। बट आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, अगर हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो हम एनालिसिस करेंगे उसका, फिर उसका डिज़ाइन होगा, फिर उस डिज़ाइन का के बाद उसकी कोडिंग होगी, और आखिर के अंदर उसकी टेस्टिंग होगी। व्हाट अबाउट लॉन्च? मैं नहीं समझा तुम्हारी बात अलीना, लॉन्च का क्या मतलब है? लॉन्चिंग आई नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये है। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अबाउट प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहला एनालिसिस है। एनालिसिस के अंदर एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन होता है। एब्स्ट्रैक्शन में हम नेसेसरी डिटेल्स को रखते हैं और अननेसेसरी डिटेल्स को डिस्कार्ड करते हैं। ये एक चीज हो गई, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सूडो कोड? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्योर कोडिंग होती है, और सूडो कोड में आप सॉल्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट के जरिए लिखते हो। वी फर्स्ट हैव टू मेक डाटा एंड डिस्कस। अच्छा, अब मैं तुम लोगों के सवाल के जवाब दे रहा हूँ। क्लास यहाँ तक आज खत्म होती है, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया, ये ज़रा जल्दी से पोल के ऊपर मुझे बता दो, ठीक है। और फिर बाकी जो सवाल होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लो, मुझे ज़रा यहाँ इसका जवाब दे दो, ठीक है। कि तुम्हें समझ में नहीं आया, मेरी तरफ से क्लास एंड होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लेकिन जिनके सवाल हैं मैं एक एक करके चैट के ऊपर जवाब दे रहा हूँ, तो आप रुक सकते हो। पढ़ा मैं मजीद कुछ नहीं रहा, अब मैं आपकी चैट से आपके जवाब दे रहा हूँ। तो अगर किसी का कोई सवाल होगा तो हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। अलीना का क्या है? कौन सी 3 लैंग्वेजेस? व्हाट अबाउट लॉन्च? लॉन्च तो समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कहने चाह रही हो। प्रोग्राम 3 लैंग्वेजेस ये होती हैं, पाइथन, वीबी और जावा। ये 3 लैंग्वेजेस आपके सिलेबस में हैं। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए पहले सूडो कोड बनाओगे, और उस सूडो कोड के बाद फिर आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। अच्छा, मायर ने बताया था कि आपने अगर चैट करना है तो आप पहले इनवाइट वकार खान करो, और उसके बाद जो है प्रेस करो इनवाइट, तो फिर आप कर लोगे। ये हो सकता है वही मसला आता हो कि कोई लैपटॉप पे है, कोई इसके ऊपर है।
सर दिस चैप्टर कम्स इन पेपर 2। हाँ जी, ये चैप्टर पेपर 2 में आता है सारे। तुम्हारी बात का भी जवाब मैंने दे दिया। बाकी आप लोगों के मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। मौज़म नोमान ने सही बताई हैं चीज़ें, वेरी गुड। उसके बाद कौन है? अरीशा है। सैटरडे को केमिस्ट्री का टेस्ट है, अरीशा वाली बात हो गई। माहीन, आई थिंक शी सिंग अबाउट लॉन्चिंग दी ऐप लाइक एनी प्रोग्राम। हाँ, मतलब ये है कि आप वीएस कोड के अंदर प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। ठीक है, वीएस कोड के अंदर आपने 5 लिखवाया था ना इन प्रीवियस स्लाइड, एज अ 5 स्टेप आपने लिखा था, इन 5 स्टेप एज लॉन्च। प्रीवियस स्लाइड तो यही सब है, और उसके अलावा कहाँ है? ये वाली स्लाइड होगी और फिर ये वाली स्लाइड होगी। ये देख लो, इसमें से कोई बात कर रही हो। व्हेन वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 एंड 3, 7 के बाद। 7 करेंगे फिर उसके बाद। ठीक है। अच्छा सर, फ्लो चार्ट तो आपके नोट्स में नहीं है। गिव फ्लो चार्ट तो जो है ना, फ्लो चार्ट तो बेसिकली सॉल्व करने वाला सवाल है, तो फिर उसको सॉल्व ही करवाऊंगा मैं। ख्वाजा मास माइंड मैप होता है डिज़ाइन बेसिकली, हाँ ऐसे ही समझ लो। बट उसको डिज़ाइन को दिखाना भी तो पड़ता है ना कहीं। तो दिखाने के लिए हम जो तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं वो स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर सूडो कोड की फॉर्म में होता है। ठीक है। विजुअल बेसिक पाइथन से अच्छी है, मुझे तो ज़्यादा बेहतर लगती है। अच्छा जी, रेहान का क्या है? कैन यू कीप दिस स्लाइड ओपन, आई एम राइटिंग द स्टफ मेंटेनेंस पार्ट। ये लो मेंटेनेंस पार्ट। मेंटेनेंस पार्ट तुम्हारे सिलेबस में है नहीं ना, तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस पार्ट में बस बेसिकली ये होता है कि जब आप बनाते हो। नहीं, मैं तुम भी कह रही हो लॉन्च एक्सप्लेन, कहाँ लिखा हुआ है लॉन्च जो तुम लोग कह रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि लॉन्च कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो कह रहा हो, समझ गया समझ गया। इसको छोड़ दो यार, ये एडिशनली एक्स्ट्रा स्लाइड में डला हुआ है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सही है सही है सही है, तो मैंने पढ़ाया कब था? जो लॉन्च कह रहे हो ना, तो वो इसने बेसिकली डाल दिया गलत, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको भूल जाओ। अब आया समझ में, मैंने उस तरफ देखा ही नहीं था। ठीक है, तो ये तुम लोगों के जवाब आ गए। बाकी सूडो कोड इज लाइक पाइथन प्रोग्राम, उमर नहीं, सूडो कोड पाइथन दोनों मुख्तलिफ होते हैं। आईपी एंड मैक एड्रेस अदर थ्योरेटिकल टॉपिक्स एंड चैप्टर 1 वी विल कवर, ये इसको हम बाद में आगे करेंगे, ये चैप्टर 5 में है। आईपी और मैक तो उसके अंदर करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन? सिंटेक्स का फर्क है। जैसे तुम ऐसे पूछ लोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच एंड जर्मन, तो दोनों के सिंटेक्स का फर्क है ना। दोनों के अल्फ़ाबेट्स अलग होंगे, दोनों के एक्सेंट दोनों अलग होंगे। ये है उमर, तुम्हारा जवाब होपफुली मैंने दे दिया। और कोई चीज़ तो नहीं रह गई तुम्हारी? ईशाल का क्या है? किसी और बच्चे ने स्क्रीन खोली। अच्छा, वो इब्राहिम था। बस बेटा, कहते हैं ना फूल के साथ कांटे आ जाते हैं। आप सब माशाल्लाह अच्छे, सब अच्छे अच्छे फूल हो, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कांटा आ जाता है। होता है ना, अभी हम कभी सब्ज़ी खरीदते हैं, तो सब्ज़ी खरीदते खरीदते अच्छी सी सब्जियों के अंदर एक सड़ी हुई सब्ज़ी आ जाती है। तो वो एक सड़ी हुई सब्ज़ी कभी कभी क्लास में आ जाती है, ऐसा भी होता है ना? और एग्जाम्पल्स दूँ?